बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, चैनल पाकीज़ा बातें में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मियाँ बीवी अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बना सकते हैं, मजीद अपनी जिंदगी में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक कैसे पैदा कर सकते हैं कि घर का माहौल बहुत खुशगवार हो। घर का माहौल अच्छा होगा तो यकीनन बच्चों की जहनी नशोनुमा भी अच्छी होगी, उन पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। हम किस तरह से मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, चंद पॉइंट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा। अगर ये पॉइंट्स आपके अंदर मौजूद हैं तो इन पर जरूर कायम रहें, और अगर नहीं है तो वो जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, इनको जरूर करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपका रिश्ता और मजबूत होगा और जिंदगी और खुशगवार होगी। सबसे पहली बात, जब मियाँ बीवी में से किसी एक को गुस्सा आ जाता है तो दूसरे को चाहिए कि वो खामोशी का इजहार करे। अगर खामद बोल रहा है तो बीवी को चाहिए वो बिल्कुल खामोशी से उसकी बात सुनती रहे, और अगर बीवी को गुस्सा आता है तो खामद को चाहिए कि वो खामोशी के साथ बीवी की बातें सुने। लेकिन हमारे यहाँ आम ये मजाज पाया जाता है कि खामद तो अपने पूरे गुस्से का इजहार कर लेता है लेकिन बीवी को दबा दिया जाता है। बाज खामद जो है वो एक जलाद की तरह बीवी पर हैवी हो जाते हैं और उसको बोलने नहीं देते, और उसका जो अंदर का गुबार है वो अंदर ही रह जाता है, जिससे बहुत सी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स जो है वो औरतों के अंदर पैदा हो जाती हैं, और वो बहुत ही टेंशन नफ्सियाती तौर पर लेती हैं और उनकी जहनी जो कारकर्दगी है वो भी मुतासर होती है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि औरत को भी ये परमिशन होनी चाहिए कि वो भी अपने गुस्से का मुकम्मल इजहार कर सके। एक खामंद और बीवी जो है, यही वो एक वाहिद रिश्ता है जिसको मियाँ एक दूसरे का लिबास कहा गया है। कोई और ऐसा रिश्ता नहीं जिसको एक दूसरे का लिबास कहा गया हो। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे का लिबास इसलिए कहा गया ताकि औरत को भी जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी अपनी गुस्से का इजहार अगर कर रही है तो खामद को मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए वो सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और बीवी नंदों के साथ या सास के साथ जबान दराजी करती है, अपनी गुस्सा निकालती है, तो मजीद हालात जो हैं वो बिगड़ेंगे, घर का माहौल खराब होगा। इसलिए बेहतर है कि जिस तरह की भी वो पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह की भी बातें कर रही है, खामद मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए खामोशी से औरत को भी सुने। और जब एक सुनता है दूसरा खामोश रहता है, और जब एक का गुस्सा ठंडा हो जाए बोलने वाले का, तो फिर दूसरे को चाहिए कि उसको पानी पिलाए। और जब बोलने वाले को ये एहसास हो कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, मुझे इस तरह से इतना नहीं बोलना चाहिए था, और बहुत अगर मैंने गलत जो है वो कलिमात जबान से मेरे निकले हैं, तो चाहिए कि वो अपने जीवन साथी से सॉरी करे, बल्कि माजरत का इजहार करे। इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के साथ साथ बीवी को चाहिए कि वो खामद के घर वालों को रिस्पेक्ट दे, और खामद को चाहिए कि वो बीवी के घर वालों को रिस्पेक्ट दे। लेकिन हमारे यहाँ माहौल ये है कि बीवी पर तो ये फर्ज समझा जाता है कि वो खामद के वालिदैन को और उसके बहन भाइयों को रिस्पेक्ट दे, उनका एहतराम करे, उनकी खिदमत करे। लेकिन खामद जो है, बहुत ज्यादा ये इस तरह के मामला देखने आते हैं कि वो औरत के जो घर वाले हैं बीवी के, उनको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देते। जब वो मिलने आते हैं तो उनको उस तरह से वेलकम नहीं किया जाता, उस तरह से उनकी इज्जत नहीं की जाती। अगर औरत जो है उस पर ये ड्यूटी है कि वो खामद के जो रिश्तेदार बहन भाई माँ बाप है उनकी रिस्पेक्ट करे, तो उसी तरह खामद पर भी ये फर्ज है कि वो औरत के जो वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, उनकी भी उसी तरह रिस्पेक्ट करे, एहतराम करे, और इंसाफ के साथ ये तमाम मामला जो है उनको हैंडल करे। औरत अगर खामद के रिलेटिव्स की तरफ जाती है तो वहां पर उसको तनहा ना छोड़े, बल्कि उसको सबके सामने उसको बहुत रिस्पेक्ट दे।
और जब खामद जो है वो बीवी के रिलेटिव्स की तरफ जाए तो बीवी को चाहिए कि वो खामद को बहुत रिस्पेक्ट दे। आप अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो फिर दूसरे भी आपको देंगे। अगर खामद अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो उसके रिलेटिव भी नहीं देंगे। इसी तरह बीवी अगर अपने शोहर को रिस्पेक्ट नहीं देगी अपने रिलेटिव्स में जाकर, तो उसके रिलेटिव भी उसके खामद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इसलिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप खुद एक दूसरे को दूसरों के सामने रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अंदर में बंद कमरे में चाहे मियाँ बीवी एक दूसरे पे गुस्सा निकालें, जिस तरह के भी आपके मामलात हैं, थोड़े बहुत हो जाती है नाचाकी, वो कर ले, लेकिन दूसरों के सामने बहुत ही सलूक के साथ, इत्तेफाक के साथ और मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि जब खामद घर आए तो उसको अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी उसके जो मामलात हैं, जो भी उसका कारोबार है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, जितना भी वो अफोर्ड कर सकता है बीवी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। चाहे वो कोई खाने वाली चीज पसंद करती है वो लेकर आए, कुछ पहनने के लिए पसंद करती है, बिल्कुल चाहे मामूली सी चीज ही क्यों ना हो। जब औरत देखती है कि मेरा हस्बैंड मोहब्बत के साथ ये मेरे लिए लेकर आया है तो उसका दिल बहुत खुश हो जाता है और ये एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया है। दूसरा, क्योंकि इस्लाम में भी ये है कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है और मियाँ बीवी की मोहब्बत इस तरह की छोटी छोटी जो खुशियां हैं वो बांटने से और एक दूसरे की केयर करने से बहुत मोहब्बत बढ़ाने का बायस बनती है। बीवी को भी चाहिए कि वो अपने खामन की आमदनी को देखकर कोई बहुत ज्यादा की फरमाइश ना करे और जो वो लेकर आए उसको हकीर ना समझे, बल्कि जो भी चीज चाहे खाने वाली हो चाहे यूज करने वाली हो, खामद लेकर आए तो ना भी अगर पसंद हो तो वो उसका दिल रखने के लिए मोहब्बत का इजहार करे, पसंद का इजहार करे और उसका दिल खुश करे। ये बीवी का फर्ज है। चौथा पॉइंट जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का बायस बनता है वो ये है कि जब बीवी किसी मौका पर तैयार हो तो खामद को चाहिए कि वो उसकी तारीफ करे कि अच्छा लिबास लग रहा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये सुनकर बीवी का दिल बहुत खुश होता है। बल्कि उलमा इकराम तो फरमाते हैं कि हर रोज खामद को चाहिए कि वो किसी ना किसी मौका पर अपनी बीवी की तारीफ करे। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर खामद को बीवी इतनी अच्छी नहीं भी लग रही तो झूठी तारीफ कर देना भी जो है वो उसके लिए अजर अजीम का बायस है। बीवी से ये कहना कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, यहाँ पर झूठ बोलना भी जायज है। पांचवा अहम पॉइंट, अगर कभी हालात अच्छे ना हो, कहते हैं कि खामन की जो वफादारी है उसका पता उस वक्त चलता है जब बीवी बीमार हो जाती है, बिस्तर पर लग जाती है, वो खामन के हकूक फराइज पूरे करने के काबिल नहीं रहती, उस वक्त पता चलता है कि खामन कितना वफादार है। और बीवी की वफादारी का पता उस वक्त चलता है जब खामन के हालात अच्छे ना हो, कभी कारोबार में जवाल आ जाए और माली लिहाज से वो इतना स्ट्रोंग ना हो, तो उस वक्त अगर बीवी खामन का साथ देती है और उससे कदम से कदम मिलाकर चलती है तो उस वक्त पता चलता है कि बीवी कितनी वफादार है। और खामद को भी चाहिए कि अगर बीवी बीमार हो जाए तो वो उससे बेजार ना हो, बल्कि मोहब्बत का इजहार करे और उसके साथ भी वैसे ही डारस बनाए जिस तरह के बीवी गुर्बत में खामद का साथ देती है। मुल्तान का एक वाकया जो है वो रिसेंटली मैंने सुना कि एक बीवी थी तो उसके जिगर का कुछ मसला था, जो भी प्रॉब्लम था, तो उसके खामन ने डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए जिगर की जरूरत है, तो खामन ने कहा मैं किसी और का जिगर अपनी बीवी के अंदर नहीं डलवाऊंगा, मेरे ही जिगर को डाला जाए। तो उसने 60% जो जिगर है अपना वो अपनी बीवी को दे दिया। और ये मोहब्बत की एक मिसाल उन्होंने कायम कर दी कि बाज बहुत से आम ये देखा जाता है कि जब बीवी बीमार हो जाती है तो खामद बिल्कुल बेजार हो जाते हैं कि बस ये मेरे अब किसी काम की नहीं रही, ये नहीं तो कोई और सही। इस तरह के जहन में ख्याल आना और इस तरह की सोच रखना ये खामन के लिए बहुत ही गलत बात है। और बीवी जो है जो सारा कुछ छोड़कर उसके लिए आती है वो इसकी हकदार है कि आप अगर बीमारी में उसका साथ देते हैं तो वो इसका मुकम्मल हक रखती है। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत फायदेमंद साबित होंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।